प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 2C को पढ़ाएंगे। जिसमें पहला सवाल है कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें जो संख्याएं लिख रखी हैं उनको घात रूप में लिखना है। ये जो संख्या लिख रखी है 1 2 3 4 5 6, तो घात रूप में लिखने का सबसे सरल तरीका कौन सा है? जो संख्या है पहले वो संख्या लिखो। वो संख्या कितनी बारी है वो गिनो। 1 2 3 4 5 6, 6 बारी, तो घात में 6 लगा दो, हो गया। 15,625 को आधार 5, पहले इसका आधार 5 बनाइए। कहने का मतलब इसके गुणनखंड 5 में बनाइए। तो इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे 15,625। इकाई के स्थान पे 5 है तो 3 से भी कर सकता है। 5 से 3 से कटने का तरीका क्या होता है? अंकों को जोड़ेंगे। 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 1 19। जो योगफल आया वो 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये 3 से भाग नहीं जाएगा। किससे भाग जाएगा? 5 से। इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 है या 0, तो 5 से भाग जाएगा। 5 त्रिक 15, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, अब 12 में 10 गया, 2 बचा, 5 25, ऐसे भाग करेंगे। फिर से भाग करेंगे। 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 25, फिर से भाग करेंगे 5 से। 5 एकम 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 25, फिर से 5 से भाग करेंगे। 5 दूना 10, 2 बचा, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए, अब आगे सब सवाल आधार 5 में। कहने का मतलब इसी की जो सवाल इसी के नीचे आप लोग लिखेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या है? 15,625। गुणनखंड लिखो 5, 1 2 3 4 5 6 बारी, तो 5 गुणा 6 बारी 5 लिख लेंगे। ये सवाल इस सवाल के नीचे ये लिखेंगे, वो सवाल अलग है। 4 5 6 आधार 5 बनाना है, तो कहने का मतलब 5 की नीचे आधार 5 रखेंगे, ऊपर कितनी बारी? 1 2 3 4 5 6, तो घात 6। ये आधार 5 में हो गया, सही है। अगर हमें आधार बनाना है 25, आधार 25 के लिए जब हमें आधार 25 बनाना है तो गुणनखंड में 5 5 नहीं लेंगे, 25 25 कर देंगे। तो देखो बेटा यहीं पर, तो ये 5 और 5 ये हो गया 25, ये 5 5 25, ये 5 5 गुणे 5 25, तो ये 25 और गुणा इसकी जगह 25, इसकी जगह पे 25, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 25 की घात 3, ये 15,625 के आधार 25 बनाना है तो ये हो गया। अगर आधार बनाना है 125, आधार में क्या लिखा है? आधार 125, तो आधार 125 के लिए तो इसी में जो गुणनखंड दे रखे हैं 15,625, इसके गुणनखंड जो थे उसी को आप 125 के रूप में बनाएंगे। तो 5 गुणे 5 25 पंजे 125 हो गया, 5 25 पंजे 125 हो गया, तो 125 गुणे 125, तो ये क्या बन गया? 125 की घात 2, ये आधार 125 के रूप में बन गया, ठीक है। अगला सवाल 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इस सवाल का जो आधार है वो हमें बनाना है 0.01, तो कहने का मतलब इसके गुणनखंड करने हैं 0.01। अब दशमलव की संख्या में क्या करते हैं? 1 है तो इसमें 1 2 3 4 के बाद दशमलव है, तो इसमें 2 के बाद दशमलव है। फिर से इसी संख्या की अगर गुणा कर दें तो इनके 4 के बाद दशमलव इसमें हो नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसी को 0.011 कितनी बारी है? 2 बारी, तो घात में 2, बस ये हो गया। चौथा सवाल 1000/1331 को आधार 10/11, यानी इसको हमें 10/11 के रूप में बनाना है। तो 10/11 को कितनी बार गुणा करें? तो इसमें देखो 10 है, 10 गुणे 10 गुणे 10 हज़ार हो जाएंगे, तो ये 3 बारी,
तो और उसका 1331 से गुणनखंड करेंगे तो करके देख लेंगे। 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 2 बच्चे 11 दूनी 22, 1 बच्चा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यानी 1331 के कितने बनेंगे? 11 3 बारी, तो इसमें भी बटे में 11 3 बारी सही बांट दी। तो 10/11 कितनी बार हो गया? ये 3 बारी, तो घात 3, ये हो गया इसका। अगला 5वां सवाल, 1024/1089, इसको वर्ग रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में? वर्ग रूप, यानी इसकी घात क्या बनाना है? 2, केवल घात 2 बनाना है। तो 1024 के ऐसे गुणनखंड करो, यानी 1024 का एक हिसाब से वर्गमूल। तो 1024 पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 पंजे 10, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंगा 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंगा 12, 2 चौका 8, कामा नहीं है इसमें, 2 दूनी 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंगा 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 1। यानी इसके वर्ग रूप में कैसे? यहीं से यहाँ पर लिखेंगे, यानी इसको 2 के जोड़े बनाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बारी है, तो यहीं 2 के 5 को एक साथ कर लो और 2 के 5 एक साथ बना कर लो। क्या 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, इसमें क्या बन जाएगा? चाहे तो लिख लो, 2 दूनी 4 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये 1089, तो इसके तो 1089 के गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा 33 से, 33 त्रिक 99, 108 में 99 जाएगा, 9 बचेंगे, 33 त्रिक 99, 33 एकम 33, इसके क्या गुणनखंड आए? 33 गुणे 33, ठीक है। तो ऊपर ये बना लो, तो 32 गुणे 32 जैसा यहाँ पर समझाया था। नीचे क्या बन गया? 33 गुणे 33, तो ये 32/33 लिख लेंगे, गुणे इधर भी 32/33, दोनों को एक के नीचे कर दिया, इसके नीचे, ये इसके नीचे, बीच में गुणा लगा दी। अब 32/33 कितनी बारी है? 2 बारी। तो यही वर्ग रूप होता है। वर्ग रूप मतलब घात 2, ठीक है। अगला सवाल, 512/729 को घन रूप, घन रूप मतलब घात 3, यानी 512 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि इसका घात 3 बने। तो पहले 512 के गुणनखंड करेंगे बेटा। 512 देख, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंगा 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ये 2 के कितने गुणनखंड बने? 2 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, कितने बने? 9। तो 2 9 बारी गुणा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 729 के गुणनखंड, 729 के गुणनखंड ये किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे। 9 2 11 7 18, 18 3 से जाएगा तो ये भी 3 से भाग जाएगा। 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौका 12, 3 त्रिक 9, फिर से 3 3 2 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्तो 21, 3 नमा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। तो इसके गुण 3 कितनी बारी है? 3 3 6 बारी। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो घन रूप में बनाना है तो इसके 3 3 के जोड़े बनेंगे। तो ये इसके साथ जोड़ा, ये इसके साथ जोड़ा, ये इसके साथ जोड़ा, ठीक ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे ये। अब इसके घन बनाना है तो 3 जोड़ बनाना है, एक इसके साथ बन गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो 3 त्रिक 9 गुणे 9 गुणे, यानी इसमें क्या बन गया? 8/9 गुणा 8/9 गुणा 8/9, यानी इसमें 8/9 की पूरे घात 3, ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। अगला 7वां सवाल,
7वां सवाल करने से प्रश्न संख्या 7 से 9 तक सही उत्तर का विकल्प छाटिए, यानी सही उत्तर का विकल्प छाटना है। इसका वर्ग रूप, यानी इसका ऐसा बनाना है कि इसका वर्ग रूप बन जाए। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव है, 6 के बाद दशमलव है तो वर्ग रूप, यानी 6 का आधा करेंगे क्या आएगा 3, 3 के बाद दशमलव जिसमें होगा वही हमारा सही होगा। इसमें 1 2 के बाद दशमलव ये नहीं है, 1 2 3 के बाद दशमलव है, यही हमारा उत्तर होगा, घात 2 है। ठीक है, अगला इसका गुणा करना है, घात खोलना है, इसका मान निकालना है। 0.05 पूरे घात 3 का मान होगा, इसका मान निकालना है। तो 0.05 की घात 3 है, कहने मतलब कितनी बार गुणा होगा, 3 बार, 2 बारी 3 बारी। अब इसमें क्या देखो बेटा, दशमलव कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव है, 6 के बाद दशमलव जिसमें होगा वो देखेंगे और इसका गुणा करो, 5 25 25 बन जाए 125, यानी 125 भी होना चाहिए और 6 के बाद दशमलव होना चाहिए पीछे। तो यही है 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव है और 125 भी। ठीक है, अगला 64 बजे 125 के घन रूप का आधार होगा। तो इसी का घन रूप का आधार पहले घन रूप में बदलेंगे, यानी इसमें ऐसा बनाना है कि इसका घात 3 बने। तो 64 के कैसे होंगे, 4 चौकू 16 चौकू 64 बटे इसका क्या होगा 125, 5 गुणे 5 गुणे 5 पचम 25 बन जाए 125। ये क्या होगा 4 बटे 5 गुणे 4 बटे 5 गुणे 4 बटे 5, यही तो होगा। इसका घन रूप बनाएंगे तो 4 बटे 5 कितनी बारी है, घात 3 बारी। तो इसका घन रूप क्या होगा 4 बटे 5, तो ये हो गया। ठीक है,